नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। क्लीन बोर्ड के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार और हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर लतिका जी। लतिका जी, स्वागत है आपका इस शो में। तो आज बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुई भारतीय क्रिकेट टीम की, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी गई है, जिसमें मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज और स्विंग के किंग दीपक चाहर और रवि बिश्नोई को बाहर रखा गया है। वेटिंग लिस्ट में एक तरीके से डाला गया है, जिस पर पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर्स ने ऐतराज जताया है और सिलेक्टर्स के चयन पर सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन पर बवाल। पूर्व क्रिकेटर्स ने चयन पर उठाए सवाल। मेन टीम में शमी श्रेयस को नहीं स्थान। हर्षल हुड्डा की जगह पर सवालिया निशान। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन। एशिया कप में हार के बाद भी नहीं हुआ करेक्शन, जिस पर पूर्व क्रिकेटर्स कर रहे हैं ऑब्जेक्शन। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए हुए भारतीय टीम के सिलेक्शन पर बवाल हो गया है। कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स इस चयन से नाखुश नजर आ रहे हैं और सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर्स ने जिन खिलाड़ियों को मेन टीम में शामिल न किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं, उनमें मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और रवि बिश्नोई का नाम शामिल है। पूर्व भारतीय कप्तान क्रिस श्रीकांत सिलेक्टर्स के इस फैसले पर भड़क गए। श्रीकांत ने एक बयान में कहा, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा होना चाहिए था। शमी को हर्षल पटेल की जगह मेन टीम में रखना जाना चाहिए था। वहीं पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी वर्ल्ड कप टीम के चयन से नाखुश नजर आए। उन्होंने शमी और श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाए जाने पर सवाल खड़े किए। अजहरुद्दीन ने T20 वर्ल्ड कप टीम के ऐलान के बाद एक ट्वीट में लिखा, मैं वर्ल्ड कप की मेन स्क्वाड से श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी को बाहर करने पर हैरान हूं। दीपक हुड्डा की जगह श्रेयस अय्यर और हर्षल पटेल की जगह मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व कोच मदन लाल भी शमी को 15 सदस्यीय टीम में शामिल न करने को लेकर निराश हैं। मदन लाल ने एक बयान में कहा, शमी को मेन टीम में चुना जाना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन उनके लिए मददगार साबित होती। शमी बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में अहम रोल निभाते। मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। उधर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी भारत की T20 वर्ल्ड कप की टीम पर ऐतराज जताया। दानिश ने एक बयान में कहा, भारत को 2022 T20 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत के ऊपर संजू सैमसन को चुनना चाहिए था। सैमसन को टीम में चुनना थोड़ा अटपटा है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन एशिया कप वाली टीम ही चुनी है। टीम में बेशक जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है, लेकिन कई बड़े खिलाड़ियों को मेन टीम में जगह न मिलने पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो फाइनल 15 जो टीम सेलेक्ट की गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और दो लोगों के नाम बार बार कहे जा रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है मोहम्मद शमी का। शमी को लेकर के हम भी चर्चा कर रहे थे लतिका, कल भी शो में हम चर्चा करें जब टीम आई, तो शमी को लेकर के इतना सिलेक्टर्स नाखुश क्यों हैं? क्यों शमी नहीं दिखाई देते? क्यों उनकी गेंदबाजी नहीं दिखाई देती? देखिए, इस चीज़ को तो सिलेक्टर्स ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि शमी को लेना है या नहीं लेना है। जबकि जो IPL अभी गया है उसमें बेस्ट बॉलर रहे हैं, 20 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो वो उनकी परफॉर्मेंस और फॉर्म दिखाता है कि किस तरह के ये गेंदबाज और नई बॉल बहुत बेहतर तरीके से डालते हैं। और हाल फिलहाल जो बॉलिंग अटैक है वहाँ पर टीम इंडिया के लिए नई बॉल से डालने के लिए बॉलर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। आप एक भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हैं बुमराह के साथ, लेकिन देखिए आपके पास वहाँ पर भी सिर्फ 4 मीडियम पेसर हैं। आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया,
हम बार बार कह रहे थे दुबई के लिए भी कि आपके पास पेसर्स होने चाहिए थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही बात थी, आपने 3 स्पिनर्स चुने हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुंदन कि मोहम्मद शमी एक अच्छी फॉर्म में रहे, आईपीएल के बाद ये टूर्नामेंट उन्होंने खेले हैं भारतीय टीम ने लगातार, तो उनको जगह मिलनी ज़रूरी थी वहाँ पर और देनी भी चाहिए थी, ताकि आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम ये तो देख सकते थे कि वो किस फॉर्म से हैं या किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है कुंदन वो काफ़ी है। और जो एक्सपीरियंस के साथ अगर इस वर्ल्ड कप में चयन करता उतरते तो शायद कहीं ना कहीं मदद मिलती। और ये एशिया कप का जो हाल हुआ है ना, शायद ये ऐसा हाल हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कमी खली है हमें एशिया कप में एक पेसर की। तो कह सकते हैं कि शमी है उसकी जगह बनती है। और ऐसा नहीं है कि अब सिलेक्टर्स की आंखें नहीं खुली हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट शमी को टीम में जगह दी है और होपफुली उनको गेंदबाजी करने को भी वहां मिले। तो देखना होगा कि किस तरह से जो चयन करता है वो पूरा एडवांटेज सिर्फ इसलिए मिल गया, जैसे कि हमने एशिया कप में देखा ऋषभ पंत की लेफ्टी थे इसलिए उनको डीके की जगह पर तरजीह मिल गई। क्या अर्शदीप को लेफ्टी होने की वजह से टीम में जगह मिल रही है फाइनल 15 में और शमी बाहर रखे गए? क्या ये भी वजह हो सकती है? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए हाँ एक रीज़न तो ये है कि लेफ्टी भी है, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा है या डोमेस्टिक लेवल पे देख लीजिए या आईपीएल लेवल पे देख लीजिए, लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है अभी इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर उनके पास है नहीं, इतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कुंदन मैं अगर कहूँ कि अर्शदीप को हम देखें तो जितना भी उन्होंने अभी तक खेला है ना, काफ़ी बेहतर गेंदबाजी की है। तो अर्शदीप भी नए बॉल से बॉल नहीं डाल सकते, आपके डेथ ओवर्स में आके वो गेंदबाजी करते हैं, वहाँ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो आपके पास नई बॉल से डालने के लिए सिर्फ एक ही बॉलर बचता है, वो है बुमराह। तो उनके साथ आप किसको देखना चाहते हैं बॉलिंग करते हुए? देखिए ये चीज़ें हैं, समीकरण हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सिलेक्टर्स की जो भी चयनकर्ताओं ने जो भी फैसले लिए होंगे कुछ ना कुछ सोच समझकर यहाँ पर लिए होंगे, लेकिन एज अ व्यूअर अगर हम देखते हैं, जैसे हमने एशिया कप देखा, उससे पहले की सीरीज़ देखी, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जो फॉर्म में चल रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है और इस तरह के प्रेशर सिचुएशन में टूर्नामेंट्स में ऑलरेडी खेलने का भी एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ हम बेहतर जा सकते हैं। और वर्ल्ड कप के बाद आप अपनी एक नई टीम खड़ी कर सकते हैं, नए गेंदबाज तैयार कर सकते हैं। उसमें उमरान मलिक भी हैं, मोहम्मद सिराज भी हैं, काफ़ी गेंदबाज ऐसे हैं जो पाइपलाइन में। आप दीपक चहर की बात कर लीजिए, दीपक चहर को टीम में नहीं लिया गया है, तो उनके आप ठीक होने का इंतजार कर रहे थे जब एशिया कप चल रहा था कि किसी तरीके से वो ठीक हो और टीम के साथ जुड़े। अब टीम के साथ जुड़े भी, आपने उनको खिलाया नहीं, उसके बाद यहाँ से भी बाहर कर दिया, तो काफी बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्सपेरिमेंट ये है। तो बॉलिंग लाइन की अगर हम बात करें तो हम एशिया कप में हम देख रहे थे कमजोर कड़ी, फास्ट गेंदबाजी रही। इस वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 अच्छे गेंदबाज हो सकते थे, बुमराह और वो एक्सपीरियंस रहे, इसके बाद आपको शमी को रख लेना था और भुवी रख लेते। अगर ये 3 गेंदबाज अगर आपके साथ स्क्वाड में होते, फाइनल 11 में होते, तो शायद बॉलिंग की धार बेहतर होती। बिल्कुल बॉलिंग की धार बेहतर होगी। देखिए आप वहाँ की विकेट्स पे देखना चाहते हैं कि आप 4 पेसर्स के साथ उतरना चाहते हैं, हार्दिक पांड्या को भी इसी में काउंट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ अगर आपको पेस चाहिए तो आपके पास बुमराह है और शमी है। अगर हम बात करें अर्शदीप की या भुवनेश्वर की, तो उनके पास इतनी पेस नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की विकेट पे आप देखना चाहेंगे कि पेस से आप अटैक कर सकते हैं, ना कि स्विंग से। तो ये एक चीज़ है। अगर हर्षल पटेल वहाँ आते तो हर्षल पटेल भी मुझे नहीं लगता वो नई जो गेंद है उससे इतना ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ दिखेंगे, वो भी डेथ ओवर्स के गेंदबाज हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम स्पिनर्स की भी बात करें, चहल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनका होना भी चाहिए था। ओवरऑल लतिका मैं जानना चाहता हूं, क्या फास्ट बॉलिंग अटैक में इस बार भी कुछ कमी दिखती है? क्या ये कहा जा सकता है कि इस बार भी आपने जो एशिया कप में गलती की वही आप T20 वर्ल्ड कप में भी उतनी बड़ी गलती तो नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 जो गेंदबाज हैं वो जुड़ गए स्क्वाड में, लेकिन गलती हो रही है? देखिए मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि नई गेंद कौन डालेगा। एक तरफ तो बुमराह है, लेकिन दूसरी तरफ कौन नई गेंद को चलाने वाला है? भुवनेश्वर कुमार। अगर भुवनेश्वर कुमार के या आप या चारों पेसर्स को खिलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है कुंदन। 3 पेसर्स को आप खिलाना चाहेंगे तो उसमें वो 3 गेंदबाज कौन होंगे? तो ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि आपके पास 3 स्पिनर है, उसमें से 1 या 2 स्पिनर पक्का खेलने वाले हैं। तो ये चीज जो है, ये समीकरण किस तरीके से दिखाता है, तो इसलिए शमी का होना बहुत जरूरी था वहां पर। अगर आपके पास एक और पेस बैटरी होती, एक और पेस गेंदबाज होता वहां पर, तो शायद इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इतने समीकरण नहीं बनाने पड़ते किसको क्या करना है। क्योंकि जो एशिया कप में हम भुगत चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हम वो वर्ल्ड कप में भी किसी
करे कि खामियों के साथ जाएं और बाद में पछतावा करे कि अगर होते तो अच्छा रहता। तो मुझे लगता है यहाँ पर मैं शमी की अगर पेस बैटरी की बात करें तो यहाँ शमी का होना ज़रूरी है। चलिए, तेज गेंदबाजी की तो बात हो गई है, लेकिन अब स्पिन गेंदबाजी की भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी को लेकर के भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि युवा भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में जगह क्यों नहीं मिली, जिनके साथ दरअसल कहा जा रहा है कि गेम हो गया, उनका नाम 15 सदस्यीय टीम में नहीं है। सेलेक्टर्स के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। एशिया कप में करिश्माई गेंदबाजी करने वाले स्टार स्पिनर को बाहर किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिश्नोई के साथ हुआ गेम। T20 वर्ल्ड कप टीम से कटा नेम। अच्छी गेंदबाजी का नहीं मिला इनाम। स्टैंड बॉय में डाला गया नाम। जिसकी फिरकी उड़ा देती है विरोधियों के होश, जिसकी स्पिन के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज हो जाते हैं खामोश, जिसने घातक गेंदबाजी से दुनिया में बनाया फेम, उसके साथ हो गया गेम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार युवा स्पिनर रवि बिश्नोई की, जिन्हें 2022 एशिया कप में अच्छी गेंदबाजी के बावजूद इनाम नहीं मिला और T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें स्टैंड बॉय खिलाड़ियों की लिस्ट में डाल दिया गया। एशिया कप में एकमात्र मैच खेलने वाले बिश्नोई को ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है और सिलेक्टर्स के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। उन्हें स्टैंड बॉय में रखा गया है। बिश्नोई को एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने का मौका मिला था, जहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। बिश्नोई ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया था। इतना ही नहीं, बिश्नोई ने एशिया कप से ठीक पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भी शानदार बॉलिंग की थी। बिश्नोई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज के 3 मैचों में 6.63 की शानदार इकोनॉमी से 8 विकेट लिए थे। 16 रन पर 4 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। इस सीरीज और एशिया कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद सिलेक्टर्स ने उनके नाम पर विचार नहीं किया, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो रवि बिश्नोई के साथ क्या वाकई में गेम होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। चाहे वो वेस्टइंडीज के साथ देखें तो अच्छी विकेट ली उन्होंने। पाकिस्तान के खिलाफ इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे कि जिनकी इकॉनमी 6 के करीब रही और बाकी तो 10 से ऊपर रही। आप ऐसे गेंदबाज को कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं? देखिए, अच्छे यंगस्टर हैं, अच्छा प्रोस्पेक्टिव है ये भारतीय टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि युजवेंद्र चहल के बाद अगर विकेट टेकिंग बॉलर की बात आती है तो कुंदन, मुझे सिर्फ यही एक गेंदबाज दिखाई देते हैं स्पिनर्स में जो विकेट टेकिंग, अगर आप आर अश्विन की बात करें या अक्षर पटेल की बात करें, वो एक है कि इकोनॉमिकली आपको थोड़ा डिफेंसिव गेंदबाजी करेंगे, लेकिन विकेट टेकिंग अगर हम बात करें तो ये गेंदबाज हमें ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। तो ये एक बात समझ में नहीं आई कि किस नज़रिए से आप इनका सिलेक्शन देख रहे हैं, कि आप किस नज़रिए से इनको ले रहे हैं, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप है और आपको वहाँ पर विकेट लेने वाले गेंदबाज भी चाहिए। अगर आप बुमराह की बात करें, वो भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर शमी की बात करें तो उनका भी एवरेज IPL में अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ बिश्नोई और चहल का अगर जुगलबंदी होती तो शायद ये बल्लेबाजों को परेशान करते, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में होने वाला डबल हेडर करके मैचेस होने वाले हैं, तो भारतीय टीम हो सकता है दूसरा मैच खेलेगी, हो नहीं सकता दूसरा मैच खेलेगी, तो वहाँ यूज्ड विकेट पे आप खेलने उतरने वाले हैं। तो यूज्ड विकेट पे अगर आप खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कुंदन कि यहाँ स्पिनर्स को जो है मदद मिलने वाली, और यही एक रीज़न हो सकता है कि सिलेक्टर्स ने शायद 3 स्पिनर्स स्क्वाड में डाले हैं। तो देखिए, काफ़ी चर्चाएं चली होंगी, सारे सर्कमस्टांसेस भी देखे होंगे, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, किस ग्राउंड में जा रहे हैं, किस वक्त पे खेल रहे हैं। तो देखिए, सिलेक्टर्स के लिए भी आसान काम नहीं होगा। जो पिछले 10 महीने से एक्सपेरिमेंट
चलते आ रहे हैं ना कुंदन, तो ये कोई आसान काम नहीं है 15 की टीम निकालना, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर टीम दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर या कह सकते हैं हम लोग के कुछ चीज़ें जो है वो हजम नहीं हो रही कह सकते हैं, या फिर देने ना पड़ जाए। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्या 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आप उतरेंगे मैदान पर, या फिर ऐसा लगता है कि एक जो ऑलराउंडर स्पिनर है उससे आप काम चलाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल सही सवाल है ये चीज़ जो है अब ये देखने वाली होगी कि आप पेसर कितने डालते हैं। 3 डालते हैं, हार्दिक पांड्या को 1 लेते हैं, 4 हो गए। लेकिन अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो सिर्फ युजवेंद्र चहर को, अगर युजवेंद्र को लेते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑलराउंडर में अक्षर पटेल एक अच्छा ऑप्शन है जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और वहाँ पर दीपक हुड्डा भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि युजवेंद्र चहल है जो लेग स्पिनर रहेंगे, दीपक हुड्डा ऑफ स्पिनर रहेंगे, और अक्षर पटेल की बात करें तो लेफ्ट आर्म रहेंगे। तो ये चीज़ देखनी होगी कि किसके अगेंस्ट हम मैच खेल रहे हैं, किस टाइम पे हम मैच खेल रहे हैं, विकेट का क्या वहाँ पर रहेगा, कैसी विकेट होने वाली है। तो ये जो प्लेइंग 11 की जो सिचुएशन रहेगी कुंदन, ये तो उसी टाइम बता पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जाते तो शायद आपको एक पेसर जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसका आप इस्तेमाल टूर्नामेंट में कर सकते थे कहीं पे भी। देखिए क्योंकि वर्कलोड की वजह से आप नहीं चाहेंगे कोई भी जो हमारे खास प्लेयर्स हैं उनमें से किसी को इंजरी आए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए वहाँ पर। और हो सकता है कुंदन के वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हमें वर्ल्ड कप में दिखाई दें, क्योंकि देखिए पहले भी ये चीज़ हो चुकी है जब चक्रवर्ती को हमने लिया था जी, उनकी भी एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री ही हुई थी। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि कोशिश भरपूर है सभी की कि इस वर्ल्ड कप में जाएं और कुछ अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें और फाइनल तक आप पहुंचे किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है जो कॉम्बिनेशन है गेंदबाजी का, उसके ये क्राइटेरिया हो सकते हैं कि आप 3 पेसर्स के साथ जाएं, 2 स्पिनर्स के एशिया कप वाला हाल मत कीजिए। बहुत दिल टूटा है, बहुत दिल टूटा है क्रिकेट फैंस का। भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत निराश हुए हैं भारतीयों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है। तो लगभग टीम वैसी है। 2 बदलाव एक तरीके से आप सीधे तौर पर कह सकते हैं। हमारे साथ बुमराह जुड़ गए और एक और तेज गेंदबाज अक्षर पटेल जुड़ गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फाइनल कॉम्बिनेशन बैटिंग को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 बल्लेबाजों का नाम बहुत आ रहा है लतिका। एक चीज जानना चाहूंगा संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर का, ये जो 2 बल्लेबाजों कहीं पर जगह बनती है क्या? अगर हम देखें फाइनल 11 में देखें तो हमारे साथ 1 से लेकर के 7 तक तो बल्लेबाजी फिक्स दिखाई देती है और वो लगता है कि वो डिजर्विंग भी है। देखिए ज़रूर ये यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने पास्ट में भी अच्छा खेला है जितना भी इनको मौका मिला है। लेकिन अगर बात करें संजू सैमसन या श्रेयस अय्यर की, मौके मिले हैं लेकिन कुंदन उस तरीके से इन लोगों ने भुनाए नहीं है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी 10 महीने से आप करते हुए आ रहे थे एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद आपका एक ठहराव आया है और अब जो सिलेक्शन हुआ है कहीं कहीं सिमिलर एशिया कप से है, तो ये भी ठीक है कुंदन। बार बार चेंज करेंगे चीज़ों को तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन होता है, प्लेयर्स के बीच में भी होता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो वहाँ ये सिलेक्शन मुझे बेहतर दिख रहा है कि आपके ओपनर्स हैं राहुल होंगे, रोहित होंगे, उसके बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और कह सकते हैं ऋषभ पंत हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, हार्दिक हो गए, इनके बीच में से एक आएगा। उसके बाद जो भी रहेंगे बल्लेबाज वो आएंगे। तो बल्लेबाजी में इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, अब ऋषभ पंत पे सवाल हो रहा है कि विकेट कीपिंग उनकी इतनी बेहतर नहीं। अगला सवाल ये पूछने वाला था। हमने गेंदबाजों की बात कर ली, स्पिन गेंदबाजी की बात कर ली, फास्ट गेंदबाजी की बात कर ली, बल्लेबाजों की बात कर ली, विकेट कीपिंग रह जाती है जो कमजोर कड़ी दिखाई दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हमारे पास अगर धोनी जैसा विकेट कीपर होता तो शायद वह मैच हम हारते भी नहीं। बड़ा सवाल है कि डीके और अगर आपको ऋषभ पंत के बीच चुनना है तो आप किसे चुनेंगे फाइनल 11 में? देखिए मुझे ऐसा लगता है कुंदन के मैं भी शायद ऋषभ पंत के साथ ही जाऊं, क्योंकि जिस तरह का खेल उनका है वो आक्रामक खेलते हैं और किसी भी सिचुएशन से टीम को कहीं पे भी घुमा सकते हैं, क्योंकि एक तो लेफ्टी हो गए उनके पास प्लस पॉइंट है, और एक जब भी वो खेलते हैं तो काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि एशिया कप में क्या प्रदर्शन रहा है उनका, और अब जब भी मौका मिलेगा उन्हें तो वो किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो यहाँ अगर फिनिशर का, देखिए हमने पहले भी बात की है, अगर आप फिनिशर का चाहिए तो दिनेश कार्तिक के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पर
विकेट कीपिंग में, लेकिन वहाँ ये देखना होगा कि आपकी बल्लेबाजी क्रम किस तरीके से देखना है आपको। वह फिर वहाँ दीपक हुड्डा की जगह बनती है, तो दीपक हुड्डा को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी सवाल है। और विकेट कीपिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को अभी भी काफ़ी ऐसी कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है कि पिछले जो हमने मैच देखा उसमें अगर वो डायरेक्ट हिट लग जाता तो शायद सिनेरियो चेंज हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा इन्हीं चीज़ों पे काम किया है और इन्हीं को मैचेस में करके दिखाया है। देखिए चाहे उनकी बल्लेबाजी हो चाहे विकेट कीपिंग हो, तो उन्होंने हमेशा कैलकुलेटिव तरीके से देखा है, उन्होंने दिमाग लगा के चीज़ों को खेला है कि किस तरीके से आप टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो अब लर्निंग फेज़ है, धीरे धीरे ये चीज़ें भी आएंगी, लेकिन ध्यान ज़रूर देना है क्योंकि आप बहुत बड़े मंच पे जा रहे हैं, वर्ल्ड कप का ये मंच है, तो वहाँ किसी भी तरह के जो भी गलतियाँ कह सकते हैं गलतियाँ होनी नहीं चाहिए। प्रेशर सिचुएशन में गलतियां मत कीजिए, बिल्कुल, बस इतना है कि प्रेशर सिचुएशन में गलतियां मत कीजिए क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के खेल में। और वहां पर अगर आप गलती करते हैं तो जैसा आपने श्रीलंका के खिलाफ मैच गंवा दिया, वो हालत टीम की हो सकती है। फिलहाल खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। भारत के क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न के जन्मदिन पर इमोशनल हो गए। सचिन ने वॉर्न के 53वें जन्मदिन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तुम बहुत जल्दी चले गए, तुम्हारे साथ बिताए गए पल हमेशा याद आएंगे। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में 110 साल पुराने रिकॉर्ड टूट गया। इस टेस्ट मैच में सिर्फ 909 गेंद फेंकी गई, जो इंग्लैंड में पूरा हुआ चौथा सबसे छोटा टेस्ट मैच है। 1912 के बाद तो ये इंग्लैंड में सबसे छोटा टेस्ट मैच है। साउथ अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर T20 वर्ल्ड कप के बाद अपना पदभार छोड़ देंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं बाउचर ने भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खत्म होने के बाद टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को इसकी जानकारी दे दी। लतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए आपका। तो आज क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना ही।